अस्सलाम वालेकुम, कासिम अर्ज़ कर रहा हूँ मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के प्लेटफार्म से। अर्ज़ ये मैंने करनी है कि 1.5 साल पहले एक कस्टमर आया, एक उसका जो है ना सोच आपको बतानी कस्टमर की सोच कैसी है। और 1.5 साल पहले आया तो उसके बाद आज आया, तो मैं कह रहा पहचाना, मैंने कहा नहीं सर पहचाना। कह रहा यार फ़लानी कॉलोनी में मेरा प्लाट था, 1.5 साल पहले मुलाकात आपसे हुई थी। मैं कहा अच्छा वो फ़लाने, उसने याद कराया, मेरे ज़हन में पुरानी कैसेट चल पड़ी। मैं कहा अच्छा वो कह रहा यार आपने वर्क नहीं किया हमारे ऊपर, तो आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा आपके ऑफिस का जाता रहा, आप नहीं गए। तो मैंने कहा आज आपसे मिलूं मैं, तो लिहाजा वो दफ्तर में आया। तो मैं क्या सुनाएं सर वो मकान का क्या बना, फॉर सेल हुआ? कह रहा नहीं। मैं क्या फॉर रेंट हुआ? कह रहा नहीं, 1.5 साल से खाली पड़ा है। और 1.5 साल से टर्म्स एंड कंडीशन जो उसकी थी ना वो आपको आगाह करनी है। उसने 1.5 साल पहले मुझे शायद जो आगाह किया था, उसने कहा था भाई मैंने इस टर्म्स एंड कंडीशन पे कोठी देनी है। नंबर 1 तो 1 साल के मुकम्मल के चेक लेने हैं, 1.5 साल पहले आगाह किया था। मैं कहा ठीक है, चेक आपको मिल गया, 12 चेक मिल गया। जिस इदारे में काम कर रहा है, फ़र्ज़ किया वो डॉक्टर है, तो उसका जो MS होगा, जो GM होगा, एग्जेक्टिव जो मेंबर है हॉस्पिटल का, उससे मेरी वो बात करवाएगा, उसकी गारंटी लेनी है, उससे भी स्टाम्प अलहदा से लेना है। उसने वो शर्त लिखी। मैं कहा ठीक है जी, आपकी ये शर्त भी उनको रिक्वेस्ट कर देंगे आगे। जौन से महकमे में फ़र्ज़ किया किसी टेक्सटाइल मिल में है तो वो जो GM होगा वो उसकी गारंटी देगा। ठीक है जी। उसके बाद जनाब अला, जहाँ पे वो रेंट पे उठ के आया है, यानी कि वो उससे पहले भी रेंट पे था ना, जो रेंट पे आया, तो वो जो साबका मालिक है उसका वो नंबर देगा। उससे पूछना कि इसका बिहेवियर कैसा था, इसका लेन देन कैसा था, इसने कैसे आपके साथ ज़िंदगी गुजारी, उधर से NOC चाहिए होगा। मैं कहा ठीक है जी, चलो ये भी उनसे बात कर लेते हैं। अब उसकी बुज़ुर्ग था, मैंने सारी उसकी शर्तें सुनता रहा। मैं कहा इसके अलावा कोई और शर्त? उनके बिल्कुल जी है और शर्त। मैं कहा बोले जी। उनके उसके रिश्तेदार भी होंगे किराएदार के? मैं कहा बिल्कुल होंगे। अब रिश्तेदार जो होंगे उसके 4 जो मेंबर होंगे ना, 4 मेंबर रिश्तेदारों के, उसके फ़ोन नंबर चाहिए होंगे। मैं कहा वो क्यों जी? उनसे पूछना है कि इनका वो ख़ानदान के अंदर रवैया कैसा है, ख़ानदान में मिलजुल कैसा है, इसका कैरियर कैसा है, रिश्तेदारों से इसका NOC लेना है। और मैं कहा अच्छा जी, ये भी उसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, अगली बात करें। अब जी सरकार कोशिश करनी है आपने सरकारी मुलाजम हो। मैं कहा ठीक है जी, कोशिश कर लेते हैं सरकारी मुलाजम हो, अगली कोई ऑप्शन? मैं कहा इस टर्म्स एंड कंडीशन पे रेंट पे तो कोई मुश्किल से जाएगा। आपका ये बताएं, अगर इसको फॉर सेल करें तो कितने मरले का है? मुल्तान की बिग सोसाइटी है, उसके अंदर उसका घर है। कह रहा वो मेरा जो घर है ना वो है पेपरों में 5.5 मरले का, वैसे 7 मरले का है एक्स्ट्रा लैंड के साथ। मैं सर पेपरों में सोसाइटी के अंदर जो 5 मरले वो 5 मरले ही होता है, 5.5 मरले 5.5 मरले ही होता है, तो 7 मरले का फार्मूला नहीं समझ आया। कह रहा मेरा है कॉर्नर का, और उसके गिरदनवा जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, जो साइडें उसकी हैं और जो मैंने ग्रीनरी बनाई हुई है वो मेरी उसमें मलकियत में आती है ना, वो 7 मरले कंसिडर होगा। अच्छा। मैं कहा सर वो तो बाउंड्री वाल के अंदर जो रकबा होता है वही मलकियत होते हैं, बाउंड्री वाल के बाहर तो कोई नहीं होता। कह रहा नहीं, एक्स्ट्रा लैंड उसी बोलते हैं जो गरासी प्लाट वगैरह लगाते हैं। मैं कहा ठीक है जी, इसकी डिमांड क्या करनी है जी? डिमांड सर जो मौके पे रेट चल रहा है उससे 50 लाख रुपये ऊपर है फॉर सेल की। अब 1.5 साल का दुरानिया, एक यूनिट बिल्कुल खाली पड़ा है, किस बदौलत? कि उनकी सोच की बदौलत के। कह रहा मेरी अपनी सोच का बंदा मुझे चाहिए। हाकम वक्त की तरह वो जो है ना मुजाहरा कर रहे हैं, और लेने वाला जो किराएदार है वो ऐसे है जैसे रियाया बैठा है उनका, और रेंट जो है वो भी मार्केट से प्लस में है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपकी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन लिख ली, कोई पार्टी आ गई तो नहीं, 1.5 साल पहले आपने काम नहीं किया तो अब कैसे करेंगे? मैं कहा सर जी आपकी शर्तें जो है ना इंतहाई सख्त है, कठिन आपकी शर्तें हैं, और आपके बाई लाज के ऊपर आपके जो आपने घर में बैठ के जो 14 आइन बनाया हुआ ना, जो 14 शिक्के हैं आपके हक़ के अंदर, वो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि माशरे का कोई बंदा वो अपने रिश्तेदारों का नंबर भी दे, अपने GM का नंबर भी दे, अपनी साहब का PR भी काउंट करे, और 12 महीने के चेक भी दे। चलो मामलात कुछ तो
मैनी केसें कवर किए जा सकते हैं, और इतनी इंसल्ट करवा के कोई रेंट पे आपका घर नहीं लेगा। और फॉर सेल के लिए जो एक्स्ट्रा लैंड आपने साथ कोने खुदरे भी मिलाए हुए महल्लेदारों को, उस पर भी नहीं आएगा। तो आप कहते हैं भी डीलर काम नहीं करते, तो डीलर काम कैसे करें ये बताएं। तो माशरे में इस तबीयत के लोग भी ज़िंदा हैं, लिहाजा उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। हम तकरीबन 1.5 साल पहले भी घंटा डेढ़ ले गया था मेरा, और आज सुबह सुबह पहला गाहक भी वही था तो घंटा वो भी ले गया। तो मैंने कहा यार किस तरह की दुनिया में लोग रहते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आपको आगाह करना था। जो मालिक होते हैं उसको चाहिए कि अपना रवैया, अपनी सोचों को नरम किया जाए, किसी के लिए आसानियाँ बांटी जाए, ना कि सख्ती बांटी जाए। 1.5 साल से जो भी फ़र्ज़ किया रेंट पे देता, तो उसका फ़र्ज़ किया उसका रेंट होता 50,000, तो तकरीबन 1.5 साल का मतलब है कि तकरीबन जो है ना 12.60 तक 10 लाख रुपए वो माइनस किए बैठा है सिर्फ सोच की बदौलत। तो किसी को ओबलाइज भी नहीं कर रहा। लिहाजा नरमी पैदा करनी चाहिए अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम।